हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नक्श स्कूल से आता है। तभी भाभी माँ सभी लोग कहते हैं अरे आ गया मेरे लल्ला। तभी नक्श गुस्से में होता है, किसी से बात नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। तभी अक्षरा उसका बैग खोल के देखती है, कहती है शुक्र है लंच तो कर लिया है, चलो। तभी मुस्कान कहती है कि आप जाइए नक्श के पास, मैं उसका होमवर्क देखती हूँ। आगे आप देखेंगे इधर ऑफिस में नैतिक होता है। तभी उसके क्लाइंट बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपके बेटे को डायबिटीज हो गई। तभी तभी नैतिक कहता है हाँ, और फिक्र जताते हैं। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा नक्श के पास आती है कमरे में, और पीछे से मुस्कान आती है उसके लिए खाना लेके, और कहती है ये लंच कौन करेगा, ये देखो यमी यमी से खाना कौन खाएगा। नक्श कहता है जाओ, मुझे किसी नहीं खाना। लेकिन मुस्कान कहती है चलो चलो खाओ, और वहाँ पर रखती है, और अक्षरा खिलाती है खाना। डुग्गू खाना खा लेता है, और लेकिन वह थोड़ा उदास होता है। आगे आप देखेंगे इधर नमन कहता है कि मॉम ने पैसे तो भेज दिए हैं लेकिन ये कम है। तभी इनके डैड का कॉल आ जाता है, कहते हैं नमन सब ठीक है ना, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी क्या रहा। तभी नमन कहता है कि हाँ वो मॉम ने पैसे भेज दिए हैं। उसके डैड कहते हैं तो तुम्हारी जल्द पूरी हो गई ना। नमन कहता है हाँ डैड, हाँ सब ठीक है, बस मैं आपको चलिए बाद में फ़ोन करता हूँ। इधर उसके पापा कहते हैं कि ये देवयानी तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम मेरे बच्चों को दूर करके मुझसे। इधर आप देखेंगे डुग्गू दादाजी के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी दादाजी जीत जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं तो जीत गया, लल्ला तू हार गया। तभी डुग्गू कहता है नहीं, आप चीटिंग करके जीते हो, आप अपना बीच में बौना घुसेड़ दिया था। तभी दादाजी कहते हैं यही तो होता है क्या, लेकिन डुग्गू कहता है नहीं, और डुग्गू कहता है चलो दूसरा गेम लगाता हूँ। और तभी अक्षय आ जाती है, कहती है चलो डुग्गू इंजेक्शन का टाइम हो गया है। डुग्गू कहता है नहीं मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। दादाजी पूछते हैं ये किस चीज़ का है, इससे क्या हो गया। तभी अक्षरा कहती है विटामिन का है, कमजोरी का, इसमें एनर्जी आ जाएगी। तभी दादाजी कहते हैं लगवा लेना बेटा, तू खाना पीना नहीं खाता है तभी तुझे ये सब करना पड़ रहा है। और दादाजी से कंपटीशन के बहाने में इंजेक्शन लगवा लेता है। इधर अक्षा कहती है आज तो दादाजी के सामने उसने लगवा लिया, लेकिन कल क्या करेंगे। आगे आप देखेंगे सभी लोग खाने की टेबल पे बैठे होते हैं अक्षरा के मायके में। तभी राजश्री कहती है कि मुझसे एक बात बताइए, आप सब लोग आ गए हैं, ऑफिस की बातें कर रहे हैं, आप मुझे किसी ने नहीं पूछा चिक्कू की बीमारी के बारे में, क्या इतनी जल्दी आप सब लोग भूल गए। तभी काका कहते हैं कि ये क्या कह दिया भाभी आपने, इतनी मुश्किल से तो हमने भाई साहब को समझाया था, वो पूरे दिन यही सब सोचते रहे। और तभी शौर्य भी कहता है कि हाँ पापा पूरे दिन आप बाबूजी यही सब सोचते रहो, और लैपटॉप तो वो चलाते नहीं, पूरे दिन लैपटॉप पर ही देश विदेश के डॉक्टरों का पता ढूंढते रहे जिससे कि उसकी बीमारी दूर हो सके। इधर आप देखेंगे अक्षरा की ससुराल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी डुग्गू आता है। तभी अक्षरा कहती है कि मैंने एक बढ़िया सी चीज़ बनाई है, वो सिर्फ डुग्गू के लिए, कोई नहीं खाएगा। नैतिक और मुस्कान कहते हैं हम भी नहीं। अक्षरा कहती है नहीं आप भी नहीं। और अक्षरा डुग्गू को खिचड़ी देती है और खुद भी खिचड़ी ही खाती है, और सभी लोग ये देखते हैं और बहुत ही सैड होते हैं, और सब लोग अपना अपना खाना छोड़ के भी चले जाते हैं। और डुग्गू से कहते हैं और कुछ खाना है। डुग्गू कहता है नहीं मेरा हो गया, वो वहाँ से चला जाता है। एकदम मुस्कान को भी बुरा लगता है, वो भी वहाँ से चली जाती है। और अक्षरा भी कहती है डुग्गू कितना उदास रहने लगा है जब से वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हम लोग ने मना किया है लेकिन हम उसे मैच नहीं खिला सकते, लेकिन खुद तो उसके साथ खेल सकते हैं ना। तभी भाभी माँ कहती है लेकिन बहू क्या तुझे उसकी बीमारी की फिक्र नहीं है, उसकी सेहत की। तभी भाभी माँ से अक्षय कहती है भाभी माँ लेकिन उसकी खुशी देखिए, उसकी खुशी उसी में है, कम से कम हम लोग उसके साथ खेल तो सकते हैं ना, उसका वो खुश रहेगा तभी तो सेहत ठीक रहेगी। इधर आप देखेंगे जब राजश्री को पता चलता है कि विशंबर बहुत ही सोच रहे थे डुग्गू के बारे में, तभी वे रूम में आती है उनके लिए खीर लेकर, और कहती हैं देखिए मैंने आपकी कितनी फेवरेट चीज़ बनाई है। विशंबर कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अगर मैंने
ये खीर खाई तो तुम कहोगी उधर डुग्गू खा नहीं सकता मीठा, मैं खीर खा रहा हूँ। तभी राशि जी माफ़ी मांगती हैं, कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम दोनों एक ही तो सब हैं ना, एक ही परिवार है और सभी को एक जैसा दर्द भी होता है। बस ये है, हम औरतें अपनी बातें बोल देते हैं और आप लोग अपने अंदर ही रखते हैं। और कहती हैं, तभी विशंबा कहते हैं अच्छा ये बताइए आपने खीर किस खुशी में बनाई है। तभी बताती हैं कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें देखा कि डुग्गू की बीमारी ठीक हो गई। आगे आप देखेंगे इधर डुग्गू उतर के आ रहा होता है सीढ़ियों से, तो देखता है जगह जगह पर बॉल रखी हुई है और तभी अक्षरा खड़ी होती है सामने और डुग्गू से खेलने को कहती हैं। तभी डुग्गू देखता है और बाकी नैतिक, मुस्कान और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं और डुग्गू के और आपस में बॉल एक दूसरे को किक करने लगते हैं। फिर लास्ट में बारी आती है डुग्गू के पास। अक्षरा डुग्गू के पास पैर मारती हैं बॉल और उसे बोलती हैं बॉल पर किक करने को, लेकिन डुग्गू चिल्ला पड़ता है, कहता है नहीं मुझे नहीं खेलना, आप लोग नहीं समझते, मुझे आप लोगों के साथ नहीं खेलना है, मुझे वहाँ पर खेलना था स्कूल के बच्चों के साथ में। और वहाँ हमारे रोहान सर आ रहे थे, मेरे फेवरेट हैं, वो हमें कोचिंग देते, वो हमारे कोच होते हैं, हम उनके साथ खेलना चाहते थे, हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते थे, आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे किसी से कुछ नहीं बात करनी। वो वहाँ से चला जाता है। तभी अक्षरा कहती है कि मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ पता नहीं सब गलती हो जाता है, मैं उसे खुश कर ही नहीं पा रही हूँ, डुग्गू कितना परेशान है, सोचा था ये करूँगी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। और अक्षरा और नैतिक दोनों परेशान होते हैं। तभी देवयानी कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो हो रहा है इसमें तुम्हारी नहीं है अक्षरा कोई भी गलती। अक्षरा कहती है नहीं सब मेरी ही गलती है, देखो ना वो कितना चिड़चिड़ा हो गया है, कितना उदास भी रहने लगा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमने टीचर से खुद मना किया, वो तो खुद कह रही थी कि आपको ही डिसीजन लेना है कि वो खेलेगा कि नहीं। इधर आप देखेंगे डुग्गू आकर कमरे में रोने लगता है। तभी मुस्कान आ जाती है, कहती है कि डुग्गू लो उठो। तभी डुग्गू कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, कोई नहीं चाहता मैं फुटबॉल खेलूं, किसी को मेरी खुशी से मतलब नहीं है और गंदा गंदा खाना खिलाते हैं मुझे। तभी इधर मुस्कान कहती है कि नहीं तुमने देखा नहीं, शायद तुम्हारी मम्मा ने वही खाना खाया जो तुमने खाया है और सब तुमसे प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं तुम्हारा। पता है जब मैं अपनी मम्मा से, मेरी मम्मा हमें छोड़ के चली गई थी तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि मम्मा गलत है, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम लोग गलत सोच रहे थे, हम ही लोग गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन डुग्गू कहता है नहीं मुझे रोहान सर के साथ खेलना था, वो मेरे कोच होते हैं, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। तो मुस्कान गले लगा लेती है। आगे आप देखेंगे इधर शौर्य बाकी सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी इधर अंशुमन एक रैकेट लेकर आता है, कहता है देखो ना ये एक मिला है मुझे। तभी शौर्य कहता है तुम्हें याद है ये जमाई साहब ने तुम्हें दिया था। आगे आप देखेंगे डुग्गू स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तभी अक्षरा कहती है डुग्गू आओ चलो इंजेक्शन लगा दो, तुम्हारा टाइम हो गया। तभी डुग्गू कहता है नहीं मुझे नहीं लगाना है, और देखिए मेरे हाथ में भी कितनी स्वेलिंग आ गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स।